हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे गाला कॉइन के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियोज के अंदर आप में से कुछ लोगों ने गाला कॉइन के ऊपर रिक्वेस्ट किया था कि एक्जैक्टली गाला के ऊपर डिस्कस करो। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा लेट करके क्वेश्चन को पिक करता हूँ, बट यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर मैं जरूर से आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए कॉमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर जब भी मुझे टाइम मिले तब मैं आपके कॉइन्स के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले गाला के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो गाला अब इस टाइम पे देखोगे तो गाला के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 0.01454 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर गाला के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि गाला ने इसी पर्टिकुलर जोन से एक अच्छा सा मूवमेंट ली थी। प्राइस हमें देखने को मिला था अराउंड 0.01494 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद गाला के प्राइस के अंदर ग्रेजुअली हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अगेन गाला इज फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द जोन, जहां से ऑलरेडी गाला के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, जो कि है 0.01463 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा गाला से। तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गाला वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद गाला पे हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 0.01407। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा। एंड अगेन अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेक डाउन करता है, लेट सपोज की प्राइस ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, इफ वी गोट ए ब्रेक डाउन ऑन दैट जोन, देन यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा टिल वी माइट सी द प्राइस ऑफ गाला अराउंड 0.01374 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर गाला के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली गाला में क्या मूवमेंट हो सकता है। राइट नाउ यू माइट हैव थिंकिंग ऑफ कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे शॉर्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग। तो शॉर्ट अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एक्जैक्टली आप करना चाह रहे हो या नहीं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन के अंदर अब इस टाइम पे जा सकते हो, बट यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट है ना वो कम देखने को मिलेगा। राइट नाउ अगर आप यहाँ से शॉर्ट लेते हो तो अराउंड प्राइस इसी जोन तक आने की चांसेस है, जो कि 2.40% के आसपास। अगर आप यहाँ पर अपना लिवरेज के साथ जा रहे हो तो फिर आप यहाँ पर अपना देख लेना कि एक्जैक्टली इतना प्रॉफिट आपका हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर रिस्क की बात करूँ तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 2.93% के आसपास। तो अब देख लो कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जरूर से डिसाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस टाइम पे शॉर्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पर द थिंग इज दैट कि रिस्क एंड रिवार्ड अब इस टाइम पे यहाँ पर आरआर मैच नहीं है, जिसके कारण आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपने एंड से भी जरूर से ले लेना। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट में देखने को मिले हैं, और यहाँ पर इथेरियम ETF का के ऊपर अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है। अब इस टाइम पे देखोगे तो हेयर्स ए कंपाइलेशन ऑफ 9 इथेरियम फ्यूचर ETFs दैट कुड रिसीव एक्सीलरेटेड अप्रूवल फ्रॉम द सेक फॉर पोटेंशियल ट्रेडिंग कमेंसमेंट ऑन मंडे। तो यहाँ पर मंडे से यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हो कि इथेरियम फ्यूचर ETF के लिए जितने भी लोगों ने अप्लाई की हुई है, तो उनका यहाँ पर अगर आप फंड नेम देखोगे इथेरियम स्ट्रेटेजी ETF, जिसका टिकर है EFUT और एसेट इथेरियम, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है फंडिंग कंपनीज है जो अब इस टाइम पे ETF सर्विसेज लॉन्च कर रही है। लेकिन यहाँ पर से कुछ ऐसे यहाँ पर 9 ऐसे यहाँ पर कंपनीज है जहाँ पर इथेरियम ETF अप्रूव हो चुकी है, जिनके अंदर ट्रेडिंग जो है हमें मंडे से देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे BTC का ETF स्टिल यहाँ पर अप्रूव नहीं हुई है, बट यहाँ पर इथेरियम का ETF ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो इसके कारण हो क्या सकता है कि हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट नाउ मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इथेरियम को शॉर्ट कर रहे हो तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इथेरियम के प्राइस अब इस टाइम पे बुलिश है, और हो सकता है कि यहाँ से हमें इथेरियम पे एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। तो अभी यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को अगर मैं देखूँ तो इथेरियम के प्राइस अभी चल रहा है 1672 के आसपास। एंड इथेरियम ने यहाँ से एक मूवमेंट भी ली थी, जो कि प्राइस गया था 1693 के आसपास। अभी इस टाइम पे स्टिल प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली इथेरियम पे आप क्या मूवमेंट के ऊपर अपना यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो, क्या आप इस टाइम पे इथेरियम पे शॉर्ट कर सकते हो या नहीं। तो शॉर्ट के लिए मैंने कल ऑलरेडी बताया था कि एक्जैक्टली इथेरियम के अंदर शॉर्ट नहीं बनेगा। उसके पीछे रीजन कुछ यही है कि प्राइस, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ETF का जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के कारण प्राइस के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिला, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मच मूवमेंट जो कि एक्सपेक्टेड था, जो होना चाहिए था। ऐसे मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो ये मूवमेंट कब होगा, तो सून हमें यहाँ पर जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए जाओगे तो फिर लिक्विडेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। रीजन बिंग प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जरूर से जा सकता है। अब इस टाइम पे इथेरियम में अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो फिर हमें कौन सी पोजीशन को टारगेट करनी है और कहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन अपना बना सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए द फर्स्ट टारगेट वुड बी दैट कि हमें इसी जोन से नीचे ब्रेकडाउन लेनी है, जो कि 1658, व्हिच आई एम नॉट पार्टिकुलरली एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसी जोन से नीचे आए और यहाँ से प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवाइज मूव इन इथेरियम अबव दिस जोन, जो कि 1658 के अबव इथेरियम के प्राइस जब तक रहेगा तब तक इथेरियम के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि ये ऐसा यहाँ से अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में चले जाए।
द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर इसी जोन का हम ब्रेक डाउन लेते हैं 1658, देन वी माइट सी ए ड्रॉप डाउन इन इथेरियम, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1629 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1600 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। दीज आर द जोन्स जहां तक हम इथेरियम के प्राइस के लिए एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। दैट्स इट फॉर द इथेरियम मूवमेंट। और अगर आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे इथेरियम पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही आप लॉन्ग के लिए अपना डिसीजन भी ले सकते हो। तो चलिए, हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ही अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी एक साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट बीटीसी ले रहा है, जहां पर प्राइस के अंदर कोई भी खास ऐसा मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड स्टिल बीटीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, और इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने बात भी की थी कि एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा है। स्टिल अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से वीक रेजिस्टेंस लिया एंड अगेन प्राइस वाज ट्राइंग टू वेंट अप, बट यहाँ पर प्राइस के लिए हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो इथेरियम के लिए ऑलरेडी हमने बता दिया है कि एक्जैक्ट इथेरियम पे क्या मूवमेंट होगा। तो बाकी अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी के मूवमेंट के साथ इथेरियम को आप कंपेयर मत करो, क्योंकि इथेरियम के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके कारण इथेरियम के प्राइस कभी भी शूट अप कर सकती है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन अभी इस टाइम पे बीटीसी एंड इथेरियम के बीच में नहीं करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर बीटीसी में क्या होगा, बीटीसी विल कम टू दिस जोन जो कि है 26,873, और इसी जोन से प्राइस के अंदर हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अक्टूबर मंथ में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में ऑलरेडी यहाँ पर बीटीसी बुलिश था, हमेशा से ही अक्टूबर में हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि अगर आप यहाँ पर प्रीवियस डाटा को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग बीटीसी में हमें यहाँ पर जो है मंडे यानी कि मंडे को हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना ही आप एक्सपेक्टेशन आप इस टाइम पे लगा सकते हो। और राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ जाए, जो कि 26,867। यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट और कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलता है अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।